इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने आपको गुडविल के वैल्यूएशंस के मेथड के बारे में बात किए थे। तो आप लोग को पता है गुडविल का मेथड जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। तो पिछले वीडियो में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बता दिए थे और उसमें 2 तरह के मेथड्स होते हैं, जिसको हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और अब हम लोग का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी जो 2 मेथड बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे जो उसको सवाल में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत इजी है। पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट को समझें। नाम से ही लग रहा है सुपर है, यानी कि बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या होता है ना, बिजनेस में अगर हमारा बाउंड्री लाइन, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, जो हम लोग जैसे हम लोग 10,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किए और हम लोग को 20,000 प्रॉफिट आया तो लगेगा हाँ नॉर्मल प्रॉफिट आया। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है जिसके बारे में हम लोग इमेजिन भी नहीं करते हैं, तो उसको कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। लेकिन सुपर प्रॉफिट अचानक नहीं आता है, बहुत सारे लंबे समय के बाद आता है, क्वालिटी मेंटेन करने पर, सर्विस को मेंटेन करने पर, और क्वांटिटी भी हमारा डे बाय डे क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट का रेट क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो एक तो सबसे अच्छा मेथड होता है गुडविल का एवरेज, क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है। ज़्यादातर बिजनेसमैन एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हैं, बट जहाँ पर रेशियो प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, वैसी स्थिति में हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट, दोज प्रॉफिट whenever any businessman can earn more than normal profit is known as super profit। यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें से शायद हम लोग एवरेज प्रॉफिट तो जानते ही हैं, बस हम लोग को क्या सीखना है, नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत इजी है। गुडविल निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट, और जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो गुडविल बराबर आप लोग को पता ही है, जो एवरेज का था वही फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमने यहाँ रिपीट लिख दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इससे हम लोग को हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कई साल का प्रॉफिट दिया हो तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, तो जैसा आपका क्वेश्चन होगा आप वैसा बनाएंगे। लेकिन सेकेंड में नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके सवाल में नहीं दिया रहेगा, उसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा, अभी जस्ट हम बताएं आपको, कैपिटल पे। हम कितना कैपिटल लगाते हैं और उसके हिसाब से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने लिखा है, कैपिटल इम्प्लाइड यानी जितना कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। यानी कि अगर देखा जाए तो आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 10,000 कैपिटल है और 10% आपका रेट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपीज़ आपका क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल पे डिपेंड करता है। तो आप कैपिटल इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 से क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपको निकालना आता है, नॉर्मल निकालना आता है। जब एवरेज में से नॉर्मल को आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट। क्लियर है। और जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तब हम लोग क्या निकाल लेंगे, गुडविल का वैल्यू। जितने साल के लिए हमारे बिजनेस को परचेज किया जा रहा है उतने से हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग सुपर प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 स्टेप है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। आप सारे इलस्ट्रेशंस को देखेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिकल बनाएंगे। अगर आपको किसी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम होगी तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछेंगे। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको हम लोग देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड किस पर होगा, कैपिटल पर होगा। लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड जानने से पहले आपको एवरेज और सुपर दोनों अच्छे से आना चाहिए।
नहीं तो ये सवाल नहीं बनेगा। आप देखिए हमने यहाँ लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड जो है दो तरीके से बनता है, बाय कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ देखिए बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। यानी कि कैपिटलाइजिंग मेथड एवरेज से भी बनता है और कैपिटलाइजिंग सुपर से भी बनता है। आपके सवाल में जो दिया रहेगा आप उस अनुसार बनाएंगे। तो पहले आज हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, उसमें डायरेक्टली गुडविल निकलता है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, हम लोग नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि हम कैपिटल के आधार पे बनाते हैं तो फिर नंबर ऑफ ईयर्स की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके लिए हम लोग एवरेज को लेकर काम करते हैं और सुपर को लेकर काम करते हैं। यानी कैपिटलाइजेशन बनाने के लिए एवरेज और सुपर दोनों का मेजरमेंट होना ज़रूरी है। तो एवरेज मेथड से अगर हम बनाएंगे तो डायरेक्टली गुडविल निकलेगा। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे, नेट एसेट्स का भी फॉर्मूला हम लिखे हैं, ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि 11th में भी आप लोग नेट एसेट्स पढ़े होंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी पढ़े होंगे। तो नॉर्मल फिगर होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का, जो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, आपको अब पता चलेगा जिसमें एवरेज का क्या यूज है। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यानी यहाँ परसेंटेज को उल्टा कर दिया गया क्योंकि हमको वापस कहाँ जाना है, एवरेज की ओर। तो कैपिटल कब लगता है, शुरुआत में, तो यानी हम लोग बैक जा रहे हैं और एवरेज प्रॉफिट को लेकर हम बैक कैपिटल में जाएंगे, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, उल्टा काम करेगा। तो रेट जो है वो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, जबकि नॉर्मली रेट बाय 100 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बाय रेट हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, कैपिटलाइजेशन वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। रेट आपको दिया रहेगा सवाल में, जो भी रेट दिया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड रेट से करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू। नेट है एसेट्स, नेट एसेट्स मतलब हमारा जो टोटल एसेट्स है उसमें से हम अपने जो भी हमारा करंट लायबिलिटी है या आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको हम हटा देंगे, तब वो नेट एसेट्स होगा। यहाँ हमने फॉर्मूले लिखे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेट एसेट्स इज इक्वल टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में करेंट एसेट्स भी आ जाते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन माइनस क्या करना पड़ेगा, आउटसाइडर लायबिलिटी को, यानी जो करेंट लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म्स लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब हमारा कैसा लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी। और उसके बाद ये दोनों काम करने के बाद आप दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालेंगे तो वो गुडविल निकल जाएगा। और कौन सा गुडविल निकलेगा, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। अब लास्ट है हमारा बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। बहुत आसान है, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। नॉर्मल गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो सुपर प्रॉफिट निकालना आता है आप लोग को, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज को कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल को कैलकुलेट करेंगे, सुपर हो गया। उसके बाद रेट आपको दिया रहेगा तो रेट को आप डिवाइड कर देंगे और 100 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। घबराना नहीं है, बहुत ही हार्ड फॉर्मूला नहीं है, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर ओवरव्यू बात करें तो हम लोग के पास एवरेज प्रॉफिट आया, नॉर्मल प्रॉफिट आया, सुपर प्रॉफिट आया और कैपिटलाइजेशन मेथड आया, जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। और फिर हम लोग कैपिटलाइजेशन को एवरेज से निकालेंगे और सुपर से निकालेंगे। तो हमको लग रहा है आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा प्रैक्टिकल और इलास्ट्रेशंस को बनाने में। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। और अब फर्दर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से सारे इलास्ट्रेशंस को देख लें और प्रैक्टिकल बनाएं, और फिर आप हमसे बात करें। हम नेक्स्ट वीडियो में
और नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अगर इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम ना हुई तो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड, और नहीं तो फिर हम लोग पार्टनरशिप का नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है उस पर हम लोग आएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।